प्रिय आत्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। नास्तिक कौन है? यह तो जैसा हमने अपने पहले लेखों में कहा है कि सभी मतांतर के लोग दूसरे मत वालों को नास्तिक कहते हैं, पर नास्तिक का यह लक्षण नहीं है। इस तौर से तो सभी नास्तिक है, क्योंकि अभी इस समय तक संसार में ऐसे मनुष्य बहुत कम है जिसके संबंध किसी मजहब, संप्रदाय या मत से नहीं है। अतः नास्तिक कौन है, इस प्रश्न का ठीक उत्तर मिलना बहुत कठिन हो रहा है। अतः आज हम इसी प्रश्न पर विचार करना और उसे लिपिबद्ध करना चाहते हैं। इसका सच्चा उत्तर यह है कि जो आस्तिक नहीं है वह नास्तिक है। आस्तिक शब्द अस्थि से बना हुआ है। संस्कृत में एक धातु है अस इक्वल टू भूबी, टू बी। अंग्रेजी की क्रिया टू बी, भार्ब टू बी अर्थ ठीक ठीक संस्कृत का आस्तिक दोनों शब्द बनते हैं। इसी अस धातु से अस्थि और आस्तिक दोनों शब्द बनते हैं। अस्थि को अर्थात जो है उसको मानने वाला आस्तिक है, और नास्ति जो नहीं है उसी को मानने वाला नास्तिक है। अस्थि का अर्थ बहुत सीधा साधा हिंदी में है, पर इस है या अस्थि का तत्व बहुत गूढ़ है, क्योंकि इसी अस्थि को मानने वाला आस्तिक और ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है। अच्छा, तो इस है में क्या है? कौन सा गूढ़ तत्व है? क्या है क्या नहीं है, इसका इसमें कुछ पता नहीं दिया जाता। बस केवल इतना ही कहा जाता है कि है को मानने वाला आस्तिक और नहीं है को मानने वाला नास्तिक है। अतः इस केवल है में, इस निर्विकार है में, इस निष्पक्ष, निर्द्वंद और पवित्र है में कोई गूढ़ तत्व अवश्य है। अस्थि ही अस्तित्व है। अस्तित्व को अंग्रेजी में एग्जिस्टेंस और फारसी में हस्ती कहते हैं। इसी अंग्रेजी एग्जिस्टेंस शब्द का अर्थ अंग्रेजी डिक्शनरियों में लाइफ और बीइंग लिखा हुआ है। अस्थि या अस्तित्व की अंग्रेजी एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस का अर्थ लाइफ है, और लाइफ का अर्थ अंग्रेजी डिक्शनरियों के अनुसार स्पिरिट है। स्पिरिट को संस्कृत में आत्मा कहते हैं। अतः इस गूढ़ अस्थि या है का अर्थ है आत्मा। अब यदि साफ साफ आस्तिक और नास्तिक का लक्षण निष्पक्ष भाव से सत्य सत्य किया जाए तो यह होगा कि अपनी आत्मा को अजर, अमर, अनादि, अविनाशी, सत्य और स्वतंत्र मानना आस्तिक है, और इसी तरह से अपनी आत्मा को परतंत्र, परवश, गुलाम, असत्य और नाशमान मानना नास्तिक है। जितना ऊपर कहा गया है उससे अभी सबको पूर्ण संतोष नहीं हो सकता है। से तात्पर्य आत्मा से क्यों है और अस्थि यह शब्द अपने आप और अपनी आत्मा की ओर क्यों ले जाते हैं? जिससे है और जिसमें अस्तित्व है वही आत्मा क्यों है, इसका कारण है। और कारण ही अस्तित्व से मतलब आत्मा से नहीं है। हम है, मैं हूँ या वो सामने खड़ा है हूँ और है को अनुभव करने वाली, कहने वाली और जानने वाली आत्मा ही है।
जहाँ आत्मा नहीं है, जिसमें जीवन लाइफ नहीं है, जो जीव स्पिरिट नहीं है, वो कदापि यह नहीं कह सकता कि मैं हूँ, तुम हो और वह है। इस है को अनुभव फील करने वाली आत्मा है। किसी जड़ वस्तु को इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम हैं। हमारे इस कलम को, दावत को, कागज को और इस मेज कुर्सी को ज्ञान नहीं है कि वे हैं या उनका अस्तित्व है। जड़ वस्तुओं का अस्तित्व भी हमारे ही भीतर है। कलम नहीं जानती कि वह है, किंतु यह हमारी आत्मा है जो इस बात को जानती है कि हमारे हाथ में कलम है। इस कागज के भीतर है नहीं है। कागज स्वयं नहीं जानता कि वो है, अतः कागज के भीतर अस्तित्व हेतु नहीं है। केवल सजीव प्राणी इस बात को जानता या फील करता है कि वो है। सजीव प्राणियों में भी यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इस है को कहने वाला, जानने वाला और अनुभव करने वाला उस प्राणी का शरीर है। शरीर तो मरने के बाद भी रह जाता है, पर मृतक और जड़ शरीर कभी नहीं कह सकता कि वह है हूँ और हैं को कहने वाली आत्मा थी जो इस मृतक शरीर में अब नहीं है। अतः यह सिद्ध है कि वह है या अस्थि आत्मा के साथ है। इस जीवत्व और अस्तित्व में कोई भेद नहीं है। आत्मा में ही अस्थि है और यह अस्थि है आत्मा के साथ है। जड़ में अस्थि नहीं होती। अतः है, अस्थि, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस और आत्मा, ये चारों नाम एक ही वस्तु और एक ही तत्व के हैं, जिसका नाम जीवन, जीव और आत्मा है। उसी का नाम अस्थि है और अस्तित्व है। सारा जड़ संसार अस्तित्व विहीन है। सारे जड़ संसार को अस्थि रूप में जानने वाला जीव है, जीवन है और आत्मा है। सारे जड़ संसार का अस्तित्व उसकी जड़ता के भीतर नहीं है, किंतु उसका अस्तित्व भी चेतनात्मा की चेतनता के भीतर है। अतः अस्तित्व चेतनता में है, जड़ता में नहीं। इसी से अंग्रेजी में एग्जिस्टेंस का अर्थ लाइफ और बीइंग है। अतः जिस आत्मा के होने से अस्तित्व शब्द का ही संसार में अस्तित्व है, उसको यथावत मानना ही आस्तिकता है और उसे यथावत ना मानना नास्तिकता है। जो यथार्थ है वही सत्य है, जो नहीं है वही असत्य है। अतः अस्तित्व, आत्मा और सत्य में कोई भेद नहीं है। आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा है। जिस बात या वस्तु का अस्तित्व नहीं है वही असत्य है और जिसका अस्तित्व है वही सत्य है। अतः आत्मा ही सत्य है। जिस अस धातु से अस्थि, अस्तित्व और आस्तिक शब्द बने हुए हैं, अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि उसी अस धातु से सत्य शब्द भी बनता है। अस धातु का संस्कृत में होने और है का अर्थ में प्रयोग होता है। अतः जो है या जिसका अस्तित्व है वही सत्य है। अतः यदि अस्थि, अस्तित्व और है सब एक आत्मतत्व के ही अनेक नाम है, तो यह सत्य भी आत्मा के लिए है और परम सत्य है। इस परम सत्य को जो हृदय से विश्वास और श्रद्धा के साथ स्वीकार करता और जानता है वही सच्चा आस्तिक है। संसार भर में केवल और एक आत्मतत्व का ही अस्तित्व है। अतः यह सत्य ही नहीं परम सत्य
है, दूसरी वस्तुओं के भी सत्यासत्य का निर्णय करने वाला यही है। सामने पड़ा हुआ सूखा काठ यह बतला सकता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है? कभी नहीं। जो स्वयं असत्य है वह सत्य का निर्णय नहीं कर सकता। सारा जड़ संसार एक ही जगह इकट्ठा होकर भी सत्य और असत्य को नहीं जान सकता। सत्यासत्य को जानने वाली ज्ञानयुक्त आत्मा ही है। यह तो बातचीत और पुस्तकों में है और सत्यों का प्रयोग बहुत होता है, वाक्य वाक्य में होता है, पर वास्तव में सत्य आत्मा ही है। सत्य बंधन में नहीं रह सकता। यह सत्य तत्व एक परम स्वतंत्र तत्व है। सत्य स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता सत्यता को। स्व और तंत्र इन दोनों के मेल से स्वतंत्र शब्द बना हुआ है। स्व का अर्थ है अपना आप। अपने आप के अर्थ में ही संस्कृत का आत्मा शब्द है। जैसे आत्मपूजा, आत्मगौरव और आत्मसम्मान, आत्मशासन, आत्मतंत्र, स्वतंत्र और स्वराज, ये सब शब्द एक ही अर्थ के बोधक है। अतः यह सिद्ध है कि अत्यंत और सर्वथा स्वतंत्र यदि कोई तत्व है तो वह आत्मतत्व है। आत्मा ही सत्य, शिव, सुंदर और परम स्वतंत्र है। अतः स्वयं आत्मरूप होता हुआ जो अत्यंत स्वतंत्र बुद्धि से हम पूर्वोक्त सत्य तत्व या आत्म तत्व का अस्तित्व स्वीकार करता है वही आस्तिक है। और जो लोग इस आत्म तत्व को जड़ तत्व या मैटर्स से उत्पन्न हुआ एक नाशवान पदार्थ मानते हैं और मरने के बाद आत्म तत्व का नाश समझते हैं वही नास्तिक है। संसार में जब किसी वस्तु का नाश नहीं होता तो किसी आत्मा का नाश कैसे होगा? वास्तव में नास्तिक वह है जो आत्मा को नाशवान समझता है। मजहबी और सांप्रदायिक लोग जो एक दूसरे को नास्तिक समझते हैं वह व्यर्थ है। किसी मजहब का ना मानने वाला एक लामजहब भी नास्तिक नहीं है। किसी संप्रदाय, मजहब या मत का पक्षपात न करने वाला परम स्वतंत्र और निष्पक्ष पुरुष जो सत्य तत्व का प्रेमी है वही आस्तिक है, चाहे वह ईश्वर को मानता है या नहीं। नास्तिक का लक्षण हमने ऊपर कह दिया है कि ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक नहीं है। ईश्वर खुदा या गॉड संसार का एक काल्पनिक पदार्थ है। यह जाल साधारण लोगों को फंसाने और भयभीत रखने के लिए रचा गया है। जैसे छोटे लड़कों के लिए हवा चाहे मिट्टी का बनावे, पत्थर का बनावे या ख्याल के भीतर साकार अथवा निराकार की कल्पना कर ले, चाहे जो करे, चाहे उसे एक कहे या अनेक कहें, सब कल्पना ही है। ईश्वर के बड़े बड़े भक्त भी यही कहते हैं कि अपनी ही श्रद्धा, अपनी ही भक्ति और अपनी ही विश्वास फलता है। वास्तव में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली अपना ही भीतरी आत्मा है। आत्मा में अपार शक्ति है। वह अजर, अमर और अविनाशी है। इसी सत्य तत्व को यथावत जानना आस्तिकता है।
मैं हूँ या हम है, इसको कहने वाली हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा ही जानती है कि यह बात ठीक है। हम है अवश्य। हमने इस भीतरी हम को चाहे आँखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, जिह्वा से नहीं चखा, नाक से नहीं सूंघा और हाथों से स्पर्श भी नहीं किया, फिर भी हम जानते हैं कि हम हैं अवश्य। हम एकांत में बैठे हुए मन में बोल रहे हैं, जिह्वा से नहीं बोल रहे हैं। हमारे या किसी के कान अपने भीतर की बोली जो मन में होती है नहीं सुन रहे हैं, पर भीतर हमारी आत्मा कह रहे हैं मैं हूँ और अवश्य हूँ। आश्चर्य यह है कि हम इसे बिना कानों के सुन रहे हैं, हम इसे बिना जिह्वा और मुंह को हिलाए बोल रहे हैं, हम बिना आँखों के भी इस मैं हूँ के कहने वाले को प्रत्यक्ष कर रहे हैं और बिना कुछ छुए इस मैं हूँ के कहने वाले अपने आप को चारों तरफ से अपने आप में ही छू रहे हैं, वह भी बिना मुँह और जिह्वा के हमसे कह रहा है हम है या मैं हूँ। आश्चर्य है, अत्यंत आश्चर्य है। हम उसकी धीमी से धीमी बोली को जो बिना होठों को हिलाए और बिना जिह्वा, दांत और कंठ के बोले गए हैं साफ सुन रहे हैं। वह घंटों हमारे साथ गूढ़ से गूढ़ प्रश्न पर विचार करता है, व्याख्यान देता है और समझाता है, पर आश्चर्य यह है कि बिना होठों के हिलाए, बिना दांतों, बिना जिह्वा और कंठों की सहायता के हम बाहर है, वह भीतर है। काम से लौटकर संसार के झंझटों से मुड़कर जब हम एकांत में बैठते हैं और बिना पैरों के भीतर जाते हैं, तो बिना इस दोनों हाथों के उसे पा लेते हैं और बिना आँखों के देख लेते हैं। बस उसे अपने निराकार हृदय से लगाकर आनंद में मग्न हो जाते हैं। वेदों में जिस अनिर्वचनीय तत्व को तमाम इंद्रियों से परे माना गया है, वह ईश्वर नहीं, यह आत्मा है और ये अपना आप है। यह रूपवान या साकार नहीं, पर तमाम साकार संसार का अस्तित्व इसी के भीतर, इसी के कारण और इसी में है। वह बाहर है, वही भीतर है। हम स्वयं बाहर से मुड़कर, सिमट कर, विचार के झरके से अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को देखते हैं। हम दोनों एक है। अपने से अपने को देखने में आँखों की आवश्यकता ही क्या है? अपने से अपने को अपने पास, अपने में पैरों की भी ज़रूरत नहीं है। अपने से अपने को अपने में देखने के लिए आँखों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम स्वयं प्रकाश है, हम स्वयं सिद्ध है। हमारा अपना आप या आत्मा निज ज्ञान स्वरूप है। यदि आप इसी आत्मा को ईश्वर कहते हैं तो कह लीजिए, इसमें कोई हानि नहीं है। पर हम यह देखते हैं कि यदि आत्मा को इस लेख में भी हम ईश्वर नाम दे देंगे तो फिर बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाएंगे। हमने अपनी बनाई हुई तमाम पुस्तकों में ऐसा ही किया है। आत्मा का ईश्वर नाम प्रसंग पढ़ने पर दे दिया है और यही रहने दिया है। पर कुछ लोग उससे यह समझने
लगे हैं कि शायद हम भी ईश्वर, गॉड या खुदा का अलग व्यक्तित्व मानते हैं, पर यह गलत है। हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कि जो यह कह रहा है कि मैं हूँ, वास्तव में उसी का अस्तित्व है, दूसरे का नहीं। अस्ति, अस्मि, हूँ और अस्तित्व सब एक ही बात है। इसे भी हम सिद्ध कर चुके हैं। इसे भी हम सिद्ध कर चुके हैं। इस मैं हूँ शब्द को एक जीवात्मा और शरीरधारी प्राणी ही कहता है। निराकार शब्दों को निर्विकार, निर्गुण और काल्पनिक ईश्वर नहीं। हमने इसी लेख में ऊपर कह दिया है कि अस्तित्व को अंग्रेजी में एग्जिस्टेंस कहते हैं। एग्जिस्टेंस का अर्थ लाइफ, जीवन, जीव या प्राण, शरीरधारी प्राणियों में ही माना जाता है। ईश्वर कोई शरीरधारी प्राणी नहीं है, अतः उसका अस्तित्व भी नहीं है। अस्तित्व शब्द ही शरीरधारी जीव के लिए है, लाइफ या जीवन जीव के लिए है और जीवात्मा के लिए है। बिना शरीर वाला कोई प्राणी या जीव अब तक नहीं देखा गया। शरीरधारी प्राणी को ही देखकर लोग कहते हैं कि वो है, जिसका अनुमोदन दूसरे भी करते हैं कि हाँ वो है, अतः ईश्वर का अस्तित्व अवश्य है। वो है या मैं हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि यह तभी ठीक है जब हिंदी में इसी तरह से कहा जाए, कभी नहीं। कोई यदि अंग्रेजी में कह रहा है आई एम, ही इज, यह भी ठीक है। इतना ही नहीं, एक घूंगे को हम पुकार रहे हैं कि तू कहाँ है, वो आता है और केवल ऊ करता है। इसका मतलब भी यही है कि मैं हूँ। एक बीमार मनुष्य चारपाई पर पड़ा हुआ है, बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, पर पास जाने पर हाथ से इशारा करता है। इस इशारे का भी यही मतलब है कि मैं हूँ, और यह देखकर सभी यह कहते हैं कि यह है। एक आदमी ऊंचे से गिरकर बेहोश हो जाता है। लोग उसे देखते हैं, उसकी नाड़ी चल रही है, नाक जरा भी दबा दी गई और सर पर गुलाब जल छिड़का गया। वो अभी बोला तो नहीं, लेकिन सगबगाया। इसका अर्थ भी यही है कि मैं हूँ। सगबगा कर उसने यही प्रकट किया है। सगबगाने पर सबने यह कहा था कि यह है, यह जीवित है, अभी इसमें जीवन है। इसी से अंग्रेजी में अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का अर्थ बीइंग या लाइफ, जीव, जीवन या आत्मा है। कुत्ता अंग्रेजी या हिंदी में यह नहीं कहता है कि मैं हूँ, पर भौंक कर और अपनी तुम को हिलाकर यह बतला देता है कि मैं हूँ। एक गेहूंबंद सांप ना बोलने पर भी जब फनफना कर खड़ा हो जाता है, तो यह सब पर प्रकट कर देता है कि मैं हूँ। सो भी साधारण रूप में नहीं, बड़े गर्व के साथ। इसी तरह से सभी प्राणी इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि हम हैं, पर एक पत्थर का टुकड़ा या रास्ते की पड़ी हुई हड्डी हजार उपाय करने पर भी सगबगा नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, अतः उसमें अस्ति या अस्तित्व नहीं है। इसी से
इस लेख में सबसे पहले यह सिद्ध कर दिया गया है कि है अस्तित्व, सत्य और आत्मा, यह पांचों एक है। एक ही तत्व के 5 नाम है। मरने के बाद भी आत्मा शरीर ही के साथ रहती है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इस विषय को हमने अपनी बनाई हुई पुस्तक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य नाम की पुस्तक में और निरोग होने का अद्भुत उपाय में बड़े विस्तार के साथ लिख दिया है। आत्मा बिना शरीर के कहीं नहीं देखी गई। जीव हर हालत में, हर जगह, चाहे वो जहाँ रहेगा शरीर ही में, चाहे वो स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव और प्रत्येक जीवात्मा शरीरधारी होता है और ईश्वर शरीरधारी नहीं है, अतः उसका अस्तित्व नहीं है। पर यदि कोई किसी शरीरधारी प्राणी को अपना ईश्वर मानता है तो अभी उसका इन प्रमाणों से विरोध नहीं होता। अस्तित्व तो केवल आत्मा का है। अस्तित्व शब्द एकमात्र उसी के लिए है। वह सबके भीतर बैठा हुआ अस्ति 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 कह रहा है। यदि वह ना रहे तो विश्व ब्रह्मांड भर का जड़ संसार मिलकर भी लाखों वर्षों के भीतर एक बार भी अस्मि या अस्ति नहीं कह सकता। जड़ संसार के लिए भी अस्ति कहने वाला चेतनात्मा ही है। जड़ संसार है, इसे स्वयं जड़ संसार नहीं जानता, किंतु एक आत्मा जानती है कि यह संसार है। बस है या अस्ति आत्मा के भीतर है और आत्मा ही का अस्तित्व प्रत्यक्ष है। इसी आत्मा के होने से दूसरे जड़ संसार का भी अस्तित्व है। जड़ संसार का अस्तित्व जड़ संसार के भीतर नहीं, आत्मा के भीतर है। जैसे सोने वाले के उठ बैठने पर स्वप्न सृष्टि नहीं रह सकती, उसी तरह से यदि संसार में आत्मा ना होती तो इस जड़ संसार का कहीं पता भी ना लगता। फिर भी आप कहते हैं कि संसार सत्य है, उसका अस्तित्व है। हम पूछते हैं कि आप इसका निर्णय कैसे कर रहे हैं? किस हैसियतनी से कर रहे हैं? या तो आप न्यायाधीश बनिए या साक्षी गवाह के रूप में गवाह की हैसियत से कहिए। पर प्रश्न यह है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त नहीं हो सकता। बिना वादी के या वादी रूप संसार के यह कहे कि हमारा अस्तित्व है, पर अमुक मनुष्य नहीं मानता, आप इसका न्याय कर दे। आप न्याय कैसे करेंगे जब न्यायाधीश के सामने इसका प्रश्न ही नहीं उपस्थित किया गया? तो साक्षी गवाह भी कुछ नहीं कह सकता। मतलब यह है कि जो जड़ संसार अपने अस्तित्व का स्वयं दावा नहीं करता, उसके लिए साक्षी और न्यायाधीश कुछ नहीं कर सकते। जो स्वयं नहीं कहता है कि हम हैं, उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। अतः आत्मा सबसे बड़ी चीज है। उसी के अस्तित्व से सबका अस्तित्व है। उसका कभी नाश नहीं हो सकता। वही परम सत्य है। अस्तित्व वाला पदार्थ ही सत्य होता है और जो सत्य है उसका नाश त्रिकाल में भी नहीं है। सत्य तत्व
स्वयं प्रकाश और स्वतंत्र होता है। ऐसा गुण आत्मा ही में है। हमारा अपना आप ही या यह सत्य आत्मा ही स्वयं प्रकाश और स्वतंत्र है। यही कारण है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक जंतु, प्रत्येक पक्षी और प्रत्येक पशु स्वतंत्रता को सबसे अधिक प्यार करता है। एक बांधा हुआ बैल अच्छे से अच्छा भोजन पाकर भी उतना सुखी, उतना प्रसन्न और उतना पुष्ट नहीं मालूम होता जितना कि एक स्वतंत्र सांड और जंगली पशु मालूम होते हैं। मनुष्य आत्मा तो परम स्वतंत्र है। इसमें अपार और अनंत ज्ञान है, पर परतंत्रता के कारण वह दबा पड़ा हुआ है। यह मजहब का गुलाम है, ईश्वर का गुलाम है, पैगंबरों और मजहबी नेताओं का गुलाम है, ईंटें और पत्थरों का गुलाम है, पंडे पुजारियों का गुलाम है, मौलवी मुल्लाओं का गुलाम है और महात्मा तथा राजनीतिक नेताओं का गुलाम है। कहाँ तक कहे, यह जिसका जिसका गुलाम है उसे गिनाने के लिए बहुत समय चाहिए। मनुष्य ने स्वयं हजारों प्रकार की डोरियां से अपने नाक कान अपने ही हाथों से छेद कर उसने डाल दी है और एक एक रस्सी सबको पकड़ने के लिए दे दिया है। यह अपने से सबका गुलाम बना हुआ नाच रहा है। गुलामी के कारण इसकी बुद्धि मारी गई, ज्ञान दब गया और इसका सारा सुख काफूर हो गया। अब इसके पास अपनी बुद्धि से सोचकर, अपनी आंखों से देखकर, अपने पैरों से चलने की शक्ति नहीं रही। यह अब किताबों, पैगंबरों और नेताओं का गुलाम है। वो कहता है, हमारी किताब ईश्वर ने भेजी है, इसे मानो। वो कहता है, नहीं, हमारी पुस्तक भगवान की बनाई हुई है, इसके अनुसार चलो। एक परम चेतन, परम सत्य और परम स्वतंत्र मनुष्यों को लोग किताबों का गुलाम बनाना चाहते हैं। ईश्वर के मानने वालों, यह किताब ईश्वर की बनाई हुई है या नहीं, इसमें संदेह हो सकता है, इसमें झगड़ा हो सकता है, पर इस बुद्धि को हो ईश्वर की बनाई हुई होने में किसी ईश्वर के मानने वाले को संदेह नहीं है। आपकी किताब ईश्वर की बनाई हुई है या दूसरों की, इसे कौन देखेगा? आपका मजहब अच्छा है या दूसरों का, इसे कौन जानेगा? इसका मुंसिफ, जज या न्यायाधीश कौन होगा? यह मनुष्य, वही मनुष्य की बुद्धि। अतः यह मनुष्य बहुत बड़ी चीज है। ईश्वर की बनाई हुई पुस्तकें शुरू से लेकर अब तक इन्हीं मनुष्यों के न्यायालय में विचार करने के लिए रखी गई है। इन्हीं मनुष्यों ने बार बार ईश्वर और ईश्वर की बनाई हुई पुस्तक का विचार किया है। मनुष्य संसार में सबसे बड़ा है। मजहबी ईश्वर ने भी अपनी सिफारिश मनुष्यों द्वारा ही कराई है। ईश्वर ने भी अपना अस्तित्व मनुष्यों द्वारा ही सिद्ध कराने का यत्न किया है। ईश्वर को भी अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए मनुष्य ही होना पड़ा है। मनुष्य सबसे बढ़कर है। और इसकी बुद्धि को किसी जड़ और मरी हुई पुस्तक का गुलाम बनाने का यत्न ना करो। पुस्तकें मनुष्य के लिए हो सकती है, मनुष्य पुस्तकों के लिए नहीं है। इंजील, कुरान, वेद, पुराण और शास्त्रों सब वास्तव में इन्हीं मनुष्यों के बनाए हुए हैं। पक्षपात छोड़कर इस पर विचार करो।
मनुष्य किताबों का गुलाम नहीं, उसका रचयिता है। इसे स्वतंत्र होने दो। इसे स्वतंत्रता पूर्वक जरा विचार तो करने दो, तो देखो यह ज्ञान की कितनी उन्नति करता है। देखो यह विज्ञान को कितने ऊंचे पहुंचा देता है। आपने गैलीलियो को स्वतंत्रतापूर्वक विचार करने से रोक दिया, सुकरात को जहर देकर मार डाला और कितने स्वतंत्र विचार वालों की जिह्वा काट ली। बड़ी बेहियाई के साथ दुख बड़े के साथ विज्ञान किसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आज इतनी दूर तक पहुंचा है। ईश्वर यदि हो भी तो उन बालकों की तरह नहीं हो सकता जो पक्षियों की स्वतंत्रता छीनकर सुखी होते और हंसते हैं। ईश्वर ने कब कहा था कि तुम अपनी बुद्धि को किसी बाबा जी या महात्मा जी के साथ बेचकर हमारे या किसी के गुलाम बने रहो? ईश्वर ने कभी इस बात को नहीं कहा कि हमारी बनाई हुई पुस्तकों में अकल को दखल नहीं देना चाहिए। ईश्वर यदि विचार और बुद्धि से घबराता, खुदा की किताब और खुदा को तर्क से भागना होता, तो वह तर्क को बनाता ही क्यों? मजहबी ख्याल के मुताबिक उसी ने मनुष्य जाति को तर्क और बुद्धि दी, उसी ने विचार करने की शक्ति दी। अब वही उससे घबराता क्यों है? वह नहीं, घबराते हैं वे लोग जो उसी के नाम से लोगों को फंसाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। वह अगर कहीं होगा तो सबसे पहले इन लोगों की खबर लेगा जो उसे शिकार की टट्टी की जगह खड़ी करके भले भाले मनुष्यों का शिकार कर रहे हैं। जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसी को मानते हैं जो वास्तव में नहीं है। जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसी को मानते हैं और जिसका अस्तित्व है उसे नहीं मानते। इतना ही नहीं, इस महान सत्य को, इस स्वयं सिद्ध मनुष्य आत्मा को धोखा देते हैं, अपनी आत्मा को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। सत्य को असत्य कहने वाला, असत्य को सत्य मानने वाला, नास्तिक को अस्ति कहने वाला और अस्ति को नास्तिक कहने वाला अवश्य नास्तिक है। अपनी आत्मा ही एक ऐसी वस्तु है जो किसी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न होने पर भी निज ज्ञान स्वरूप होने से अपने को जानती है कि हम हैं। अपनी आँखों को बंद करके हम अपनी एक उंगली हिलाने पर जानते हैं कि हमारी एक उंगली हिल रही है, और जब 2 उंगली हिलती है तब बिना आँख के जान लेते हैं कि अब 2 हिल रही है। पर आँख को बंद करके हम दूसरों की कितनी उंगली हिल रही है वह नहीं जानते। अतः यह सिद्ध है कि बिना इंद्रियों के प्रत्यक्ष होने वाला यदि कोई इंद्रियातीत होते हुए भी है तो वह हमारी आत्मा है। बिना इंद्रियों के यदि कोई प्रत्यक्ष हो सकती है और है तो वह हमारी आत्मा है। यदि इंद्रियातीत का नाम ईश्वर है और वह है तो वह ईश्वर हमारी आत्मा है और आत्मा का ही नाम ईश्वर है। यदि यह ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं है। जय जीव।